Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to take up English of class 6, Unit 2, 2.1, The Clothes Line, written by Charlotte Drutt Cole. Charlotte Drutt Cole is a poetess who speaks about the clothes flapping and blowing on the clothes line on a windy day. And she also mentions about her handkerchief which left the pegs gleaming like a sail in the sun and no one could find her. Well, today we are going to learn this poem, recite this poem as well as some hard words, the meaning of some hard words and the question answers of the entire workshop. Apart from this, if you find my videos useful, please do like them, subscribe them and share them with your friends who need it. So let's start. Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro. Flip, flap, flop, and away they go, fluttering creatures as white as snow. See, very beautifully Charlotte have written over here that hand in hand they dance in a row. अब जब मम्मी आपकी कपड़े सुखाती है बाहर तनियों पर, तो आप देखोगे एक कपड़े के साथ में दूसरा कपड़ा लगा हुआ है चिटकनी से, चिमटी से, राइट, कोई पकड़ जैसा रहता है उनको पकड़ने के लिए, तो वो एक लाइन से ऐसे कपड़े सूखते हैं. सो हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो, इसीलिए कहा है हैंड इन हैंड, यानी एक कपड़े के साथ में दूसरा कपड़ा कॉर्नर से लग जाता है. एंड दे डांस इन अ रो, यानी कि सारे के सारे कपड़े जो एक तनी पे सुखाए गए हैं वो सब डांस करते हैं रो में, एज इफ आगे पीछे हो रहे हैं. हितर एंड तिथर मतलब यहाँ वहाँ, एंड टू एंड फ्रो यहाँ से वहाँ, आजू से बाजू. हितर एंड तिथर यहाँ वहाँ, टू एंड फ्रो आजू बाजू. फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो, तो जब ऐसे कपड़े उड़ते हैं हवा में तो ऐसा फ्लिप फ्लैप फ्लॉप जैसा आवाज़ आता है. फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो, तो इस टाइप का आवाज़ आता है जब कपड़े हवा से उड़ते रहते हैं. एंड अवे दे गो. फ्लटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो, और ये क्रिएचर्स जो है फ्लटरिंग मीन्स मूविंग, राइट, फ्लटरिंग मीन्स मूविंग. फ्लटरिंग क्रिएचर्स अवे दे गो, और वो दूर कहीं चले जाते हैं वाइट एज स्नो. लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे कैपर एंड प्रांस, लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइल्डली डांस. राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, they shiver and skip in the merry March wind. Now, this paragraph means like restive horses, they caper and prance. Now, restive means what? Restive का मतलब होता है restless, जो चैन से या शांति से बैठ नहीं सकता है एक जगह पे, जो उस कंटिन्यूस उनको कुछ ना कुछ करते रहना है. एक्टिव हम बोल सकते हैं, we can call them active. तो लाइक रेस्टिव हॉर्सेस, ऐसे जो हॉर्सेस होते हैं ना जो कभी एक जगह पे स्टिल नहीं खड़े रह सकते. अगर हमने कभी घोड़ों को देखा है तो एक्सेप्ट फॉर व्हेन दे स्लीप दे नेवर स्टैंड स्टिल, दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग देयर लेग्स अप एंड डाउन एंड हियर एंड देयर. तो बिल्कुल उसी तरीके से हॉर्सेस के जैसे दे कैपर एंड प्रांस. कैपर एंड प्रांस दोनों का मतलब सेम है, टू मूव फास्ट फ्रॉम हियर एंड देयर. लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइल्डली डांस. अभी फेरी टेल विचेस होती हैं वो राक्षसनी या चुड़ैल जो हम बोलते हैं, ओके. गंदी सी दिखने वाली, और उसके हाथ में नॉर्मली झाड़ू रहता है जिसके ऊपर वो बैठ के जाती है, और बड़े बड़े नाखून होते हैं. एंड कैसे वाइल्डली वो लोग डांस करते हैं ना, जब जादू अपना करते हैं तो वाइल्डली वो लोग डांस करते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से कंपेयर किया है क्लोथ्स के मूवमेंट को. हवा में जब कपड़े मूव होते हैं ना आगे पीछे आजू बाजू, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसको मूव किया है. इसीलिए तो पहले लाइन में उसको किसके साथ कंपेयर किया है, क्लोथ्स के मूवमेंट को, लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे कैपर एंड प्रेंस. तो उन क्लोथ्स लाइन को कंपेयर किया है रेस्टिव हॉर्सेस के साथ जो मूव होते रहते हैं. और सेकेंड लाइन ये जो है इस स्टैंजा के, लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइल्डली डांस. फेरी टेल में जो विचेस होती हैं जैसे भूतनियाँ या राक्षसनियाँ या चुड़ैल जो कहते हैं, हम चुड़ैल बोल सकते हो, वो ज़्यादा बेटर वर्ड है. तो लाइक फेरी टेल विचेस, मतलब फेरी टेल में हम देखते हैं ये विचेस नॉर्मली एक अच्छी फेरी होती है और एक बुरे होते हैं. तो ये बुरे वाले हैं. विचेस मीन्स सम पीपल डूइंग बैड मैजिक, ऐसा. दे वाइल्डली डांस, और वाइल्डली वो डांस करते हैं, एकदम पागलों के जैसा नाचते हैं. तो ये कपड़े भी बिल्कुल उन विचेस के तरह ही है, पागलों के जैसा डांस कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं.
राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, आगे आगे बढ़ रहे हैं तो राउंडेड इन फ्रंट, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पकड़ से पकड़े हुए हैं ना तनी पर, तो राउंडेड इन फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे से खाली है ना। दे शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड, और ये कपड़े जो है मैरी मार्च विंड में यानी एकदम तेज़ हवाओं में शिवर होते हैं। शिवर मतलब कंटिन्यूस हिलते रहते हैं, वो स्टिल नहीं रहते हैं। एक तो हमने हमारे कबर्ड में कपड़े टांग दिए तो वो कैसे एकदम स्टिल रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं हिलेंगे। और एक हमने बाहर अगर सूखने के लिए कपड़े रखे हैं तो हम कभी भी देखेंगे हल्की फुल्की मूवमेंट एयर की होती रहती है, तो उससे कपड़े भी मूव होते रहते हैं। तो दे शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड। अब थर्ड स्टैंजा, वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री। तो ऐसा ही एक बार हुआ कि एक बार मैंने देखा एक कपड़े जो हैं, वन आई सॉ, वन मतलब एक कपड़े को मैंने देखा जो एकदम वाइल्डली डांस कर रहा था, यानी कि मूव हो रहा था, अपने आप को क्लोथ्स लाइन से अलग करने की कोशिश कर रहा था। और वो कौन थी? वो उसकी हैंडकचीफ थी, पोएटिस की हैंडकचीफ। स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री, और इतनी वाइल्डली स्ट्रगल कर रही थी ना वो हैंडकचीफ, जब तक वो फ्री नहीं हुई तब तक वो स्ट्रगल कर रही थी। ऐसा कई बार होता है कि कपड़े पतले पतले जो कपड़े होते हैं ना, हवा में बहुत ज़्यादा वो लोग हिलते डुलते हैं एंड देन फाइनली वो पेग से निकल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं या उड़ जाते हैं हवा से कहीं। तो वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री, then leaving pegs and clothesline behind her she flew like a bird and no one can find her। मतलब वो इतनी एक्साइटेडली वाइल्डली वो डांस कर रही थी कि उसने पेग्स छोड़ दिया और वो क्लोथ्स लाइन को पीछे छोड़कर कहीं उड़ गई। क्लोथ्स लाइन से लगी हुई थी ना, तो उसने उस क्लोथ्स लाइन से अपने आप को छुड़ा लिया, पेग से अपने आप को छुड़ा लिया और क्लोथ्स लाइन को छोड़कर कहीं दूर चली गई। शी फ्लू लाइक अ बर्ड, बिल्कुल एक पंछी के तरह वो चली गई हैंडकचीफ, एंड नो वन कैन फाइंड हर, और फिर कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया। अभी जैसे हल्के हल्के कपड़े होते हैं, जैसे हैंडकचीफ हो गए हैं, ये कपड़े एकदम हवा में उड़ जाते हैं, हल्के रहते हैं एकदम। तो अगर पेग से निकल गए हैं वो, तो वो कहीं दूर उड़ के भी जाएंगे हवा में तो हमें पता नहीं चलेगा। थोड़ा हैवी रहता है कपड़ा, जैसे टी शर्ट है, शर्ट है, पैंट है, तो ये हैवी रहते हैं। तो अगर पेग से छूटेगा भी तो वो स्ट्रेट नीचे जाके गिरेगा, या थोड़ा बहुत इधर उधर राइट या लेफ्ट में। लेकिन हैंडकचीफ तो इतनी हल्की होती है कि वो कहाँ कहाँ हवा में उड़ेगी हमें पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल एक पतंग के जैसा। आप देख सकते हो कि ये बर्ड्स यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं उस बर्ड की तरह। तो ये पोएटस जो है वो उसने देखा था उस हैंडकचीफ को ऐसे अपने आप को छुड़ाते हुए, एंड आई सॉ हर ग्लीम लाइक अ सेल इन द सन। अब ये जो पोएटस कहती है कि मैंने उसको एकदम शाइन करते हुए देखा था, जब वो छुड़ा के जा रही थी बर्ड के जैसा, तो मैंने उसको एकदम शाइन करते हुए देखा, बिल्कुल एक सेल की तरह जो सन में शाइन करता है। सेल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये हमने देखे यहाँ पे बोट जो हमें दिखाई दे रही है ना, वोएज 2 में जो ये बोट हमें दिखाई दे रही है, इसमें जो मास्ट है, मास्ट यानी सीधे सीधे जो डंडे लगे हुए हैं उन्हें मास्ट कहते हैं। और ये जो कपड़े लगे हुए हैं जो हवा से चलती है, तो ये कपड़े जो हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सेल। सो आई सॉ हर ग्लीम लाइक अ सेल इन द सन, मतलब उसको मैंने एकदम जैसे कोई सेल चलता है ना सन में, बिल्कुल उस तरीके से मैंने उसको शाइन करते हुए देखा। फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन, और वो ऐसा उल्टा पुल्टा होते हुए उड़ते 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 वो मज़े में गई, है ना। फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन। नोबडी नोज वेयर शी नाउ कैन बी, और किसी को नहीं पता है कि अब वो कहाँ होगी, है ना। हिड इन अ डिच और ड्राउंड इन द सी, या किसी नाले गटर में जाके गिर गई होगी या सी में जाके डूब गई होगी, किसी को नहीं पता है कि वो इस वक्त कहाँ होगी, है ना। नोबडी नोज वेयर शी नाउ कैन बी, हिड इन अ डिच यानी किसी गटर में छुप गई होगी, और ड्राउंड इन द सी या फिर किसी सी में ड्राउन हो गई होगी, डूब गई होगी। शी वॉज माई हैंडकचीफ नॉट लॉन्ग अगो बट शील नेवर कम बैक टू माई पॉकेट आई नो। अब पोएटस कहती है कि वो मेरी हैंडकचीफ थी, जो गई वो मेरी हैंडकचीफ थी। थोड़े समय पहले तक तो मेरी हैंडकचीफ थी, लेकिन अब तो वो छूट गई है और हमें पता भी नहीं है कि वो वापस आएगी भी या नहीं आएगी। अभी हैंडकचीफ कपड़े जो एक बार उड़ के गए हैं वो वापस से आएंगे? नहीं आएंगे।
सो वही इसीलिए पोएट कह रही है, पोएटेस कह रही है, बट शील नेवर कम बैक टू माई पॉकेट, आई नो, कि वो वापस से कभी भी मेरे पॉकेट में नहीं आएगी। अब देखो हमें ये जो क्लोथ्स लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे देखो इतने सारे क्लोथ्स उड़ रहे हैं, है ना, कोई आगे पीछे, कोई आजू बाजू में, और यहाँ पे एक जगह पे खाली 2 पेग्स लगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हैंडकरचीफ थी और वो हैंडकरचीफ जो है उड़ गई सेल के तरह। तो ये हमारा हो गया है पोइट्री। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ राइमिंग वर्ड्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे, और एक है आई राइम। राइमिंग वर्ड्स हमें पता है सेंटेंस के एंड में आते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन में भी सेम होते हैं, जिनके लास्ट के एंड वर्ड्स सेम होते हैं और प्रोनाउंसिएशन में भी सेम होते हैं। लेकिन आई राइम वो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट के वर्ड्स सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होता है। अभी जैसे यहाँ पे देखो रो फ्रो राइमिंग वर्ड है, गो स्नो ये भी राइमिंग वर्ड है। लाइक फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड रो फ्रो, एंड थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन गो स्नो, सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स। प्रैंस डांस, अभी देखो ये जो है प्रैंस और डांस ये दोनों आई राइम है। आई राइम मीन्स इनके एंडिंग लेटर्स सेम है, ANCE है ना। प्रैंस में PR फिर ANCE और डांस में DANCE, राइट। तो ये दोनों भी आई राइम वर्ड हो गए, आई राइम हो गए, ओके। बिहाइंड विंड, और हाइंड और विंड है ना, एक हम बिहाइंड बोलते हैं, बिहिंड नहीं बोलते हैं, और ये विंड है, वाइंड नहीं बोलेंगे। तो ये दोनों भी जो है आई राइम वर्ड है, बिहाइंड एंड विंड। एक्साइटेडली और फ्री राइमिंग नहीं होता है। हर राइमिंग है। सन फन राइमिंग है। BC राइमिंग वर्ड है, एंड अगो नो ये भी राइम होगा। तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं। अब हम चलते हैं इसके वर्कशॉप की तरफ, जहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको दूंगी, जितना भी पूरा वर्कशॉप है, सिर्फ एक डिस्कशन वाले क्वेश्चन को छोड़ के। जैसे कि मैं आपको बता दूं डिस्कशन वाला क्वेश्चन कौन सा है। 6th क्वेश्चन जो है, फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस व्हाट मस्ट हैव हैपेंड टू द हैंडकरचीफ, राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। तो एक ये चीज़ मैं आपको नहीं दूंगी। 7th वाला क्वेश्चन भी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ही है। वॉश योर हैंडकरचीफ क्लीन, हैंग इट विथ अ पेग टू ड्राई इन द विंड, वॉच हाउ इट फ्लटर्स। तो ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, ये भी आपको मैं नहीं दूंगी। तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो सब मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम आ गए हैं। और फिर से एक बार दोहराना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे लेसन्स अच्छे लगते हैं, समझाए हुए लेसन्स, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? The poetess Charlotte Drutt Cole describes the clothes on the clotheslines swaying in the wind, waiting to be free. So, what is described? The clothesline is described, right? The clothes on the clothesline. What are the clothes compared to? Give 2 examples. है ना, क्लोथ्स को किसके साथ कंपेयर किया है ये हमने देखा है सेकेंड स्टेंजा में, राइट। The clothes are compared to white snow, restive horses, fairy tale witches, a bird and a sail. इन सब चीज़ों से clothes को compare किया गया है। What do restive horses do? Restive horses क्या करते हैं? Restive horses are unable to remain still, dance in a lively, playful manner, and walk or move with high springy steps. तो रेस्टिव हॉर्सेस क्या करते हैं? दे आर अनेबल टू रिमेन स्टिल, है ना, एक जगह पे स्टिल खड़े नहीं रह सकते। एंड दे डांस इन अ लाइवली प्लेफुल मैनर, ऐसे चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं जैसे वो डांस कर रहे हैं, और प्लेफुली एकदम इन अ प्लेफुल मैनर। एंड वॉक और मूव विथ अ हाई स्प्रिंजी स्टेप्स, है ना, वॉक या मूव भी करते हैं तो हाई स्प्रिंजी स्टेप्स लेते हुए। और रेस्टिव हॉर्सेस कैपर एंड प्रेंस, आप ये भी बोल सकते हो। सिंपल आप जो पोइटिक लाइन है वो भी यूज़ कर सकते हो, या ऊपर जो मैंने आंसर दिया है वो भी लिख सकते हो। व्हाट डू फेरी टेल विचेस डू? Fairy tale witches dance wildly in a very hard and violent
manner. तो fairy tale witches violently dance करते हैं. What did one of the fluttering creatures do? One of the fluttering creatures freed herself from the clutches of the pegs and soared high into the air like a bird and made it difficult for anyone to find her. So this is the answer. What did one of the fluttering creatures do? Next, what could have happened to the one who flew away? Who was she? So answer is the one who flew away happened to be the poetess handkerchief. She could be hidden somewhere in a ditch or drowned in the sea. Answer the following questions. Why are clothes compared to living things? The clothes are compared to living things as they feel they need to be free from any kind of bondage, just like living things. The events described in the poem take place at a certain place at a certain period of the year under specific weather conditions. Describe the place, the time and the weather conditions. तो ये इवेंट जो है पोएम में जो बताया गया है ये एक पर्टिकुलर जगह पे होता है. तो इसका हमें बताना है कौन से पीरियड में हो रहा है, कौन सा कंडीशन है उस वक्त. तो हमें प्लेस, टाइम और वेदर कंडीशन बताना है इस पोएम के लिए. द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड मे बी टेकिंग प्लेस इन द बैकयार्ड ऑफ अ हाउस. मे बी घर के पिछवाड़े जो आंगन होता है वहाँ पर हो रहा होगा. ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन वाइल्स्ट द वार्म एयर इन द आफ्टरनून मेक्स द वेदर सीम वार्मर देन यूजुअल. तो वार्म एयर जो है आफ्टरनून में ये नॉर्मल टेम्परेचर को वार्मर बनाता है देन यूजुअल. अब ये मैंने आई राइम का वर्ड आपको पोएम में ही समझाया था बच्चों. सो व्हेन वी से दैट टू और मोर वर्ड्स राइम वी मीन दैट दे एंड विद द सेम साउंड और सिलेबल. For example, ring, sing. Now, rhyming words are often used in the verse at the end of the lines. List the rhyming words from the poem. Note the words behind and wind. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. Behind and wind है ना. लास्ट के वर्ड्स देखो सेम है, IND. लेकिन जब हम behind बोलते हैं तो IND आइंड में कन्वर्ट हो जाता है. और जब हम विंड बोलते हैं तो IND जो है इंड में. तो आइंड एंड इंड दोनों अलग अलग हो गया. दो स्पेलिंग सेम है इसीलिए हम उसे आई राइम कहते हैं. दे हैव सिमिलर स्पेलिंग्स, दैट इज दे लुक द सेम बट दे आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, दैट इज दे डू नॉट साउंड द सेम. दिस इज कॉल्ड एज द आई राइम. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और हमको उन्हें बताने हैं. आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स मैंने दिए हैं. तो राइमिंग वर्ड्स के कुछ वर्ड्स हैं और आई राइम वर्ड्स अलग है. तो राइमिंग वर्ड्स में क्राई, ट्राई, स्ट्रोंगर, लॉन्गर, लाफ्टर, डॉटर, वन, डन, नोन, ग्रोन, बीट, फीट. ये कुछ ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में. तो उनमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं एंड आई राइम वर्ड्स कौन से हैं. तो ये सारे जो है राइमिंग वर्ड्स हैं. और आई राइम वर्ड्स में नन, शोन. शन नहीं है वो, शन तो SHUN होता है. दिस इज शोन. तो देखो लास्ट में ONE है दोनों वर्ड्स में, बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है. इसीलिए नन एंड शोन आर आई राइम वर्ड्स. शट एंड पुट है ना. शट एंड पुट दोनों भी राइम नहीं करते हैं, दैट इज वाई. लेकिन एंड वर्ड सेम है इसके लिए हम इन्हें आई राइम वर्ड्स कहते हैं. इम्प्लाई, सिंपली. देखो PLY, IMPLY इम्प्लाई हो गया, लेकिन SIMPLY सिंपली हो गया. तो यहाँ पे भी लास्ट के वर्ड सेम होने की वजह से लास्ट के वर्ड सेम है उसके बावजूद ये राइम नहीं करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज आई राइम वर्ड्स. तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. लिस्ट ऑल द फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम इन विच 2 और मोर वर्ड्स आर जॉइंड विथ एंड. तो हमारे जो पोएम है इस पोएम में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड एंड से जुड़े हुए हैं. ऐसे वर्ड्स हमें निकालने हैं, पोएम में से निकालने हैं.
तो हम देख सकते हैं हितर एंड तिथर, ये जो सेकेंड लाइन है हमारा, है ना, हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो, हितर एंड तिथर, हाँ, और फिर टू एंड फ्रो भी तो जॉइंट है, कैपर एंड प्रांस, शिवर एंड स्केप, फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डाले हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरिजंस। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आप कंपैरिजन में कुछ और डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। जैसे एज वाइट एज स्नो दिया है, आप एज वाइट एज कुछ और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। कॉटन भी लिख सकते हो, एज वाइट एज कॉटन, एज वाइट एज स्नो, एज ब्लू एज स्काई, एज ग्रीन एज ग्रास, एज ब्लैक एज कोल, एज रेड एज ब्लड, एज ब्राइट एज सन। जो आंसर वर्ड्स है वो अंडरलाइंड है इसके अंदर। अभी यही कंपैरिजन्स हमको दूसरे डिग्रीज यूज़ करके लिखने हैं, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करके लिखने हैं। जैसे अभी ये है एज वाइट एज स्नो, तो हम लिखेंगे वाइटर देन स्नो, एज ब्लू एज स्काई, ब्लूअर देन स्काई, एज ग्रीन एज ग्रास, ग्रीनर देन ग्रास, एज ब्लैक एज कोल, ब्लैकर देन कोल, as red as blood, redder than blood, as bright as sun, brighter than sun, right? यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, whiter than snow, bluer than sky, blacker than coal, redder than blood. These are comparisons. ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या है, वो comparisons हैं। हम दो चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं तो then वर्ड यूज़ करते हैं। Then find suitable objects for each comparison. पेटल्स और फ्लावर्स और फेदर्स वाइटर देन स्नो, यानी हमने ऑब्जेक्ट ढूंढे हैं कंपेयर करने के लिए। जैसे पेटल्स वाइटर देन स्नो बोल सकते हैं, या फ्लावर्स वाइटर देन स्नो, और फेदर्स वाइटर देन स्नो, ठीक है, इनमें से कुछ भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओशन और आइज ब्लूअर देन स्काई, लीव्स और मॉस ग्रीनर देन ग्रास। आप कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्रो और नाइट ब्लैकर देन कोल, तो या तो फिर आप एक चीज़ लिख सकते हो, क्रो ब्लैकर देन कोल, या फिर नाइट ब्लैकर देन कोल। सभी में आप ऐसे ही कर सकते हो। और के साथ में 2 वर्ड दिए हैं ना, और यूज़ करके, कंजंक्शन यूज़ करके, तो आप एक एक ही लिख सकते हो, जरूरी नहीं 2 लिखना है आपको। सेफायर और रोज रेडर देन ब्लड, तो आइदर यू राइट सेफायर रेडर देन ब्लड और यू राइट रोज रेडर देन ब्लड। स्टार्स और लाइट ब्राइटर देन सन, तो यू कैन राइट स्टार्स ब्राइटर देन सन और लाइट ब्राइटर देन सन। तो अब ये एडिशनल जो है मैं कर रही हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच, ये अभी से आप स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आगे एवरी ईयर यू विल बी डूइंग दिस फिगर्स ऑफ स्पीच। तो कुछ बहुत ही कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच है जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, उनको एक्सप्लेन भी करूँगी। नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो। तो ये जो है, ये फिगर ऑफ स्पीच हमारा है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्यों है? क्योंकि ये देखो वर्ड यहाँ पे हैंड जो है 2 बार आया है, हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो, है ना, एक ही सेंटेंस में एक वर्ड 2 बार आया है। सो हैंड इज़ रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये रिपीटिशन क्यों है, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, हैंड इज़ रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। हितर एंड तिथर एंड टू एंड फ्रो, ये है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब जब ऑपोजिट वर्ड्स हम एक ही लाइन में यूज़ करते हैं उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। एंटी मीन्स ऑपोजिट, एंटीथेसिस। हिथर एंड तिथर, टू एंड फ्रो आर वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स, ये हमने रीज़न लिखा है। फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो, सो ये है एलिट्रेशन, क्योंकि देखो फ्लिप फ्लैप फ्लॉप, एफ तीनों लेटर एफ, तीनों वर्ड्स जो हैं एफ से शुरू हो रहे हैं, तो साउंड ऑफ एफ इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। फ्लटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो, तो ये है सिमिली, ये फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, क्योंकि देखो यहाँ पे एज वाइट एज स्नो दिया है, कंपैरिजन किया गया है, एज वाइट एज स्नो, राइट। तो द वाइट कलर ऑफ क्लोथ्स इज कंपेयर्ड टू द वाइट स्नो। फ्लटरिंग क्रिएचर्स कौन है? क्लोथ्स है। The white color of clothes is compared to the white snow.
लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे कैपो एंड प्रैंस, ये भी सिमिली है क्योंकि यहाँ पर भी फ्लाइंग क्लोथ्स को कंपेयर किया गया है टू रेस्टिव हॉर्सेस। साथ ही ये टॉटोलॉजी भी है क्योंकि कैपर एंड प्रेंस, मैंने आपको बताया था कैपर एंड प्रेंस का मीनिंग एक ही है, मूवमेंट। सो द टू वर्ड्स कैपर एंड प्रेंस हैव सिमिलर मीनिंग्स, इसीलिए ये टॉटोलॉजी भी है। सो पहला है सिमिली बिकॉज फ्लाइंग क्लोथ्स आर कंपेयर टू द रेस्टिव हॉर्सेस, दूसरा है टॉटोलॉजी यानी सेम सेंटेंस में दो फिगर्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं। टू वर्ड्स कैपर एंड प्रेंस हैव सिमिलर मीनिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस, शी फ्लू लाइक अ बर्ड। अब ये पर्सोनिफिकेशन है, शी क्योंकि यहाँ पे हैंडकचीफ है जो कि नॉन लिविंग थिंग है और उसको लिविंग बीइंग के जैसा करने के लिए कहा गया है कि वो लिविंग बीइंग के जैसा काम कर रही है, फ्लू लाइक अ बर्ड। सो द हैंडकचीफ इज एड्रेस्ड एज अ फीमेल, और हैंडकचीफ को शी बोला है, शी इज़ एड्रेस्ड एज अ फीमेल। और यहाँ पे सिमिली भी है, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली भी है क्योंकि यहाँ पे जो है द फ्लाइंग हैंडकचीफ इज़ कंपेयर टू अ बर्ड, है ना, शी फ्लू लाइक अ बर्ड, तो ये जो फ्लाइंग हैंडकचीफ है दैट इज़ कंपेयर्ड लाइक अ बर्ड। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर, ये पोएम जो है ख़त्म होता है विथ ऑल द वर्कशॉप क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर से मैं दोहरा रही हूँ, प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।